नेताजी पूर्वांचल में जो आता है गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी जी के वहाँ, ये बार बार ईडी की छापेमारी जो रहस्यमयी तरीके से हो रही है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, रसमई तो बन ही गया है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार बनी है और हाँ, महाराज जी का जब जब प्रभाव बढ़ता है, लोकप्रियता बढ़ती है, तो कुछ भाजपा के जो बड़े नेता हैं उनको रास नहीं आता है इनका लोकप्रियता। अच्छा। तो गुजरात की कुछ लाभिया हैं और कुछ आईएएस अधिकारी हैं जो महाराज जी को डेमोलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि महाराज को पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई भी महाराज जी का मतलब योगी जी को, योगी जी महाराज का मतलब कोई भी पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं घेर नहीं पाएंगे लोग किसी भी तरह से। तो उनको घेरने के लिए गुजरात लागी केवल गोरखपुर में आती है, क्योंकि पूर्वांचल का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार हरिशंकर तिवारी का परिवार रहा है और सबसे बड़ा राजनीति मतलब चलाने के लिए उत्तर प्रदेश में गोरखनाथ मठ रहा है। तो अब दोनों लोग घोर विरोधी रहे हैं। तो इसमें आदित्यनाथ महाराज जी का जब जब प्रभाव ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है, प्रदेशों में लोकप्रियता बढ़ रही है, गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत में, तो बड़े जो नेता हैं इनको घेरना चाह रहे हैं। तो लोग जानते हैं कि इनको अगर कोई घेरने वाला समुदाय है, चाहे परिवार है, तो हरिशंकर तिवारी का ही परिवार है। क्यों ना आदित्यनाथ महाराज जी को हरिशंकर तिवारी के परिवार को लड़ाता रहा जाए। अच्छा, तीसरा कोई इसमें लड़ना चाहता है? हाँ, इसमें मजा तीसरा कोई लेना चाहता है। इसमें मुख्य कारण यही है कि आदित्यनाथ महाराज जी को घेर दिया जाएगा वहीं, अभी यहाँ ठाकुर और ब्राह्मणों को लड़ा दिया जाएगा, दो चार लोग इधर उधर हो जाएंगे, छिन्न भिन्न हो जाएंगे, मामला बड़ा हो जाएगा, तो भाई इनसे कह दिया जाएगा कि आप इस्तीफा दीजिए। महाराज खुद नहीं जानते, ये बताइए गवर्नर कहाँ से होती है ईडी? ईडी तो केंद्र सरकार का केंद्र सरकार से, वित्त मंत्रालय से गवर्नर होती है। पहली बार में मान लीजिए इनके घोर विरोधी रहे सूर्य प्रताप शुक्ला जी का, सूर्य प्रताप शुक्ला जी को बना दिया गया वित्त मंत्री, इनके घोर विरोधी थे। किस महाराज जी के कि तिवारी जी के? नहीं भाई, महाराज जी के भी घोर विरोधी थे और तिवारी जी के भी घोर विरोधी थे, एक समय ऐसा था। अच्छा अच्छा। तो इनको चूंकि अंदर से थे तो इनको बना दिया गया। बाद में जब हल्ला उल्ला हुआ, देखिए मुख्य कारण है आदित्यनाथ जी का प्रभाव, और महाराज खुद नहीं जानते हैं कि ईडी का छापा पड़ गया। उनको क्या मालूम है, पढ़ने के बाद जानते हैं। तब तक हंगामा हो जाता है पूरा, लोग महाराज जी को ही बुरा भला कहना शुरू कर दे रहे हैं। अच्छा। इसमें मुख्य कारण है बड़े जो नेता हैं, जो गुजरात की लागी है, वो सब काम गुजरात की लागी करवा रही है, और आदित्यनाथ महाराज जी का जो प्रभाव बढ़ रहा है, इनके प्रभाव को काटने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। अच्छा नेताजी, ये बताइए, जो ये बात कहे हैं कि योगी जी को ही टारगेट बनाया जा रहा है, लेकिन योगी जी भी और केंद्र में दोनों में भाजपा की सरकार हैं, तो भाजपा की सरकार ही भाजपा की सरकार के खिलाफ इस तरह क्यों करेगी? ऐसा है, बड़े नेता हैं और एक नेता को काट करके ही सीढ़ी ऊपर चढ़ता है, भले ही पार्टी का है, पार्टी हो या चाहे कुछ भी हो। अच्छा। तो अब योगी आदित्यनाथ जी का प्रभाव पूरे देश में पड़ रहा है। अभी चर्चा चल रही थी कि इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा, जनता में प्रधानमंत्री बनने की मांग है, तरह तरह की चल रही है। तो इसलिए उनको जानते हैं लोग, बड़े नेता ये जानते हैं कि पूर्वांचल में एक ही परिवार है, हरिशंकर तिवारी का परिवार, राजनीतिक बड़ा परिवार है, ये बहुत बड़ा परिवार है। सुनने में भी आता है कि पूर्वांचल के हैं, लेकिन उनका वर्चस्व पूरे यूपी से लेकर ऑल इंडिया में इनका भी है। हरिशंकर तिवारी जो आता है, दोनों लोग हैं। अभी अगर भीड़ जुटानी हो, हरिशंकर तिवारी आज तो नहीं रहे मानी, लेकिन आज अगर उनको परिवार को भीड़ जुटाना हो तो 10,000 की भीड़ 10 मिनट में वो लोग जुटा लेंगे। अच्छा, और आदित्यनाथ महाराज जी को अगर 10,000 की भीड़ जुटानी हो तो 10 मिनट में जुटा लेंगे दोनों तरफ से। तो इसका फायदा गुजरात की लागी लेनी चाहती है कि इनको यही घेर दिया जाए, गोरखपुर में ही इनको परेशान कर दिया जाए, घेर दिया जाए, ये आगे जा ही ना पाए, चल ही ना पाए, इसी में परेशान रहे। गुजरात की लाभी का मतलब गुजरात के ही भाजपा के नेता। हाँ, और क्या, दूसरा कोई नहीं है। महाराज आदित्यनाथ महाराज जी के बहुत जो खास लोग रहे, उन लोगों के भी घर छापा ईडी का पड़ा है, तो क्या महाराज जी डलवा दिए? महाराज जी के खास लोगों के घर छापा बहुत लोगों के यहाँ पड़ा है।
अच्छा। तो इसमें तो केवल चाहते हैं लोग कि हाथा से और माननीय महाराज से दोनों लोगों से एरावत चलती रहे, हम उल्लू सीधा करते रहे। तो इस चीज को तो अब लोग भूल जाए कि ब्राह्मण ठाकुर पूर्वांचल में आपस में नहीं लड़ेगा, अब लड़ेगा नहीं। अब तो प्यार मोहब्बत बढ़ रहा है धीरे धीरे, जब से महाराज जी हुए हैं, इनका जब से कद बढ़ रहा है। और ये सब केवल अनर्गल बातें हैं, और महाराज को केवल परेशान किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है कि इनको यहीं रोक दिया जाए। अच्छा। जो अब देखिए, जितने इनके महाराज के घोर विरोधी हैं, अच्छे पदों पे हैं लोग। ईडी महाराज नहीं गवर्न करते हैं, नहीं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। उनके भी एजेंट बता देते हैं, जब छापा पड़ जाता है उसके बाद में बताते हैं। अच्छा। तो बड़ा परिवार है ये दोनों, मठ और हाथा बड़ा परिवार है। और मैं तो महाराज जी से यही कहूंगा कि महाराज जी, ये राजनीति है, और राजनीति में आगे बढ़ने के लिए कुछ लोगों से कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। इनका मामला किसी तरह से सॉर्ट आउट हो जाए, अधिकारी ही करना सॉर्ट आउट। पैसा भाई इनका भी बाकी है रेलवे में 10 करोड़। किसका? इन्हीं का हजारों करोड़ रुपया बाकी है, तिवारी जी का, तिवारी जी के परिवार का। अच्छा। किसी तरह से मामला है सॉर्ट आउट। बार बार छापा क्यों नहीं पड़ता है भाई? क्यों नहीं दूसरी जगह छापा पड़ता है? हरशंकर तिवारी जी के यहाँ क्यों पड़ता है? ऐसा नहीं महाराज जी इसके पहले सांसद नहीं थे, महाराज जी पद पे नहीं थे, चाहते तो उसी समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में छापा डलवा सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। महाराज जी को केवल डाउन करने के लिए ये सारा कूट रचित तरीके से ये सब चाल चला जा रहा है, और बड़े लोगों की ये बड़ी खेल है। अच्छा, तो आपका परिचय नेताजी? मेरा नाम मनोज पांडे है, और मैं कटारी बाजार का रहने वाला हूँ।